Hello and good morning to all the students. I am Priyanka Jaiswal and today's our topic is alcohol, phenols and ethers. In our last lecture, we are just seen about the alcohol, phenols and ether. It's a general introduction or about the structure. Okay. Firstly, we are seeing what we see in your last lecture. So हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था वो सबसे पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स पे। तो सो स्टूडेंट्स हियर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स are very important in your day to day life. So day to day life में अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स किस तरीके से इम्पोर्टेंट है ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको पढ़े, लेकिन कैसे वो अपने लाइफ से रिलेट करता है। ठीक है, अल्कोहल्स आप जो फर्नीचर्स यूज़ कर रहे हैं लकड़े के, उस पे जो पॉलिश हो रहा है उस पे क्या यूज़ हो रहा है, अल्कोहल यूज़ हो रहा है। उसके साथ साथ आप कहीं पार्टी में जाते हो, फ्रेगरेंस के लिए आप जो डीओ यूज़ करते हो उसमें अल्कोहल का यूज़ है। उसके साथ साथ जो फिनॉल्स है उसके भी अपने डे टू डे लाइफ में यूजेस है। तो मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स में स्ट्रक्चरली क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो यहाँ पे अल्कोहल का एक एग्जांपल है। आपको अल्किल ग्रुप तो पता है ना, जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई भी आर ग्रुप से मीन्स यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे कोई भी अल्किल ग्रुप जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी लगा लीजिए, इसको जब OH ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है, दैट मीन्स इट इज़ अल्कोहल। लेकिन जब यही OH ग्रुप, इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप बोला जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप है। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप क्या है, हाइड्रोक्सी। यही वाला OH जब रिंग से अटैच हो जाता है, किसी रिंग से यहाँ पे जैसे अटैच हो रहा है, सो इट इज़ नोन टू बी फिनॉल। इसे क्या कहा जाएगा, फिनॉल कहा जाएगा। ओके, लाइकवाइज ईथर्स क्या है, ईथर्स आर द कंपाउंड विच कंटेन ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू टू अल्किल ग्रुप्स। जब भी कोई अल्किल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल अल्किल ग्रुप को हम R से डिनोट करते हैं, R और सेकंड R के बीच में अगर ऑक्सीजन ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स इट इज़ व्हाट, ईथर। ये क्या है, ईथर है। ये ईथर के एग्जाम्पल्स है। ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ईथर्स। अगर मान लो सबसे पहले अल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, OH ग्रुप। OH ग्रुप जब सिंपली अगर रिंग नहीं फॉर्म कर रहा है, चेन फॉर्म में है और अल्किल ग्रुप के साथ में अटैच है, देन इट इज़ नोन टू बी अल्कोहल। अगर किसी रिंग के साथ में OH अटैच हुआ है, यहाँ पे अगर OH अटैच है, OH, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फिनॉल। और अगर ऑक्सीजन है जिसको दो अल्किल ग्रुप अटैच है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये ईथर कहेंगे। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट दी अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। आपको फिर से एक बार अच्छे से समझा देती हूँ मैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स में देखिए, जब हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं, ये
अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर में, अल्कोहल एंड फिनॉल में एक जो फंक्शनल ग्रुप कॉमन है वो है हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। विच वन इज हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो आपको पता होगा ना, फंक्शनल ग्रुप जो है अल्किल ग्रुप को अटैच होते हैं और जिस वजह से उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वेरी होती है। ओके, सो ये जो ईथर है, ईथर में और फिनॉल और अल्कोहल में एक सिमिलरिटी है। अगर हम कोई भी ऐसा अल्किल ग्रुप ले रहे हैं, जैसा मान लो आप, मैं इथेन लेती हूँ। इथेन इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, CH3 तो इथेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपने को OH ग्रुप अटैच करना है, इसलिए CH2। ओके, ये अल्किल ग्रुप हुआ। ये क्या हो गया, इथिल अल्कोहल। ओके, दिस इज इथिल अल्कोहल। मीन्स इसको अगर आपको लिखना है तो कैसे लिख सकते हो आप, R के फॉर्म में लिख सकते हो। R मीन्स क्या होता है, अल्किल ग्रुप। R मीन्स क्या होता है, अल्किल ग्रुप होता है। अल्किल ग्रुप का मीनिंग क्या हो रहा है, अल्किल ग्रुप होता है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, जितने भी मीथेन से लेकर के जितने भी अल्किल ग्रुप्स है उसको आपको लिखना है तो R के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो इथेन लिखना है तो R के फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे इसको, R। इन योर लास्ट ईयर यू स्टडी अबाउट दी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपको अल्किल ग्रुप्स के बारे में पढ़ाया है और अल्किल ग्रुप R से डिनोट होता है, ये भी आपको उसमें आई होप पढ़ाया ही होगा। ओके, सो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये चेन फॉर्म में हो गया है ना, सीधा सीधा जो अपन कार्बन 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 की चेन बनाते हैं, ये भी चेन फॉर्म में है, यहाँ कोई भी रिंग नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ अल्कोहल। इसको हम क्या कहेंगे, अल्कोहल। बट यही हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर किसी रिंग के साथ में अटैच हो रहा है, ये रिंग के साथ में अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, फिनॉल कहेंगे। ओके, दिस इज फिनॉल हियर। अब आपको समझ में आ गया, अगर OH ग्रुप या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर चेन फॉर्म में है तो उसको अल्कोहल कहा जाएगा और रिंग के फॉर्म में अगर है तो उसको फिनॉल कहा जाएगा। ओके, देन आपको अल्कोहल समझ गया और फिनॉल समझ गया। चेन के फॉर्म में जब भी OH मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH को ही हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर चेन के फॉर्म में किसी भी अल्किल ग्रुप को अटैच है तो आप उसको कहोगे अल्कोहल। बट अगर रिंग फॉर्म में प्रेजेंट रहने के बाद OH ग्रुप अगर उसको अटैच है तो उसको आपको कहना पड़ेगा अल्कोहल, फिनॉल कहना पड़ेगा। ओके, ओके, दिस इज ऑल अबाउट दी अल्कोहल एंड फिनॉल। अब ये ईथर क्या है, ईथर जब भी किसी भी ऑक्सीजन को दो अल्किल ग्रुप अटैच होते हैं, अल्किल ग्रुप को हम R से डिनोट कर रहे हैं, दोनों R है और उसके बीच में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है
तो इसको हम कहेंगे ईथर। अब ये R ग्रुप CH3 भी हो सकते हैं, CH3O CH3 हो गया। ये हो गया ईथर का एग्जाम्पल। दिस इज ऑल अबाउट दी अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। देन यू नाउ यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन अबाउट इट। अल्कोहल और फिनॉल में उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है, जिसको हम हाइड्रोक्सी भी कहते हैं। देन यहाँ पर अल्किल ग्रुप के साथ में अगर चेन फॉर्म में OH अटैच है, मतलब सीधा सीधा OH अटैच है तो अल्कोहल, रिंग करके अटैच है तो फिनॉल। ओके, सीधा सीधी बात है यहाँ पे। और ईथर के मामले में क्या है, ईथर में आपको ध्यान में रखना है ऑक्सीजन इज लिंक्ड विथ 2 अदर R ग्रुप, मीन्स अल्किल ग्रुप। ये क्या है, R किसका सिंबल है, अल्किल ग्रुप का। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दी अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप क्या होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जितने भी आपने पढ़े हैं, दिस इज ऑल अबाउट दी अल्किल ग्रुप्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद यू हैव टू लर्न अबाउट दी क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ना है आपको, क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए हम सो हियर क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इजी। ओके, पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अल्कोहल्स और जो फिनॉल्स है उसके मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ये कैसे होते हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखिए, इसमें देखिए एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, रिंग में भी एक ही हाइड्रोक्सी अटैच है ग्रुप, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। और अगर चेन फॉर्म में है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, रिंग फॉर्म में है तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। ओके, अगर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे इसको, डाईहाइड्रोक्सी। दो है तो डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स। ओके, अगर तीन है तो ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स। अगर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर रिंग में प्रेजेंट है तो डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल। तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो ट्राईहाइड्रोक्सी फिनॉल। ओके, आपको नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने प्रेजेंट है कभी स्ट्रक्चर में करना ज़रूरी है फॉर दी स्टडी ऑफ और फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल्स। ये अल्कोहल और फिनॉल का क्लासिफिकेशन है। ओके, अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी गई है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ hybridization state of the carbon atom to which hydroxyl group is attached। अब यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच। मीन्स कार्बन एटम के साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो कैसे अटैच है। ओके, फर्दर जो हमारा क्लासिफिकेशन है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स और फिनॉल्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए आप बस उसके स्ट्रक्चर याद रखिए। इसके बाद में आप जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे उसके आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। उसके साथ साथ बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, उसके साथ साथ आप नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन भी पढ़ोगे, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।